लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। बहुत शुक्रिया मोहतरम नदीम फरूक साहब का। बाकी शायरों के वक्त बाद में आते थे, मेरे लिए तो शुरू में ही आ गए हैं शमीम भाई और शानू भाई। बहुत मुबारकबाद देता हूं शमीम भाई को और शानू भाई को खुसूसी तौर पर कि एक ऐसे मुश्किल वक्त में जब चारों तरफ से इन पर हमले थे, मैं देख रहा था इलेक्शन के दौरान दबाने की धमकाने की साजिशें थीं कि किसी तरह से जितेंद्र औहार साहब की दोस्ती से मुकर जाएं। लेकिन मैं इन दोनों बहादुर साथियों को सलाम करूंगा कि इन्होंने इलेक्शन के दौरान हर दुख झेला, लेकिन ये कहा कि नहीं, ना हम झुकेंगे, ना बटेंगे, ना कटेंगे, हम जीत दिला करके आखिर में आंकड़ा 1 लाख के आसपास ले जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जितेंद्र औहार साहब के लिए, शमीम भाई के लिए, शानू भाई के लिए जोरदार ताली बजा करके इनका खैर मकदम करें, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ी और फाइनली आज ये खूबसूरत मुशायरा हम सब की आंखों के सामने है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, ये वो सरजमीन है जिसकी दुआओं ने मुझे देश की पार्लियामेंट तक पहुंचाया। इन्हीं मंचों पर 2012-13 में आया हुआ था मैं, मुझे याद है, और आपने किन्हीं मासूम लम्हों में मेरे लिए दुआ की थी और उसी का सदका है कि शायद आज आपकी आवाज बन के वहां बोल रहा हूं। जितेंद्र भाई यहां बैठे हुए हैं और लगभग हिंदुस्तान के ज्यादातर शायर आज इस डाइस पे मौजूद हैं। मैं अपने तमाम बड़ों को, अपने हमुम्र साथियों को और मुझसे छोटे जो हैं उन सब का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ दूं, फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत वक्त बचा है नदीम भाई, वो अपने हिस्से का हक अदा करने की कोशिश करूंगा। मैं जितेंद्र भाई के लिए पहले 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं। जितेंद्र भाई, दायरे में सिमट के आया है। जितेंद्र भाई इधर आइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप इधर आइए। दायरे में सिमट के आया है। उस दौरान मुझे लगा था कि मैं कैंपेन में आ जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय इतना ज्यादा प्रोग्राम थे, लेकिन मैं वहां दुआ कर रहा था और जिस दिन रिजल्ट आया मेरी नजरें सबसे पहले इस सीट पर थी और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जीत मुंब्रा की आवाम ने आपको दी है, तो मुंब्रा की आवाम का भी शुक्रिया। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ दूं, फिर शायरी सुनाऊंगा आपको कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये हक था जो मैं इलेक्शन कैंपेन में नहीं आया था तो मुझे अदा करना था, मैंने वो पूरा कर दिया। अब कोशिश करता हूं 10-15 मिनट आपके सामने रह लूं और आपको कुछ शायरी सुना सकूं। एक नज्म सुनाता हूं, बहुत खूबसूरत मुशायरा है। मुबारकबाद आप सारे लोगों को कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, क्या कहना, वाह वाह वाह, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं।
एक दिन पार्लियामेंट में हम सारे लोग आवाज उठा रहे थे नदीम भाई, जी भाई, एक मुद्दे पर। एक साथ पार्लियामेंट की हिस्ट्री में 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड किए गए क्योंकि हम मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसद। तो जब मैं बाहर निकला तो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के साथी खड़े थे, उन्होंने कहा हो गए सस्पेंड, आ गया मजा। तो हमने उनसे कहा कि अगर आज सस्पेंड ना हुए होते तो हमें ऐसा लगता कि हमारा नाम बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। आज सस्पेंड होके आ रहे हैं तो लग रहा है कि हम बहादुरों में शामिल हैं, हमें जो करने के लिए यहां भेजा गया है वो कर रहे हैं। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की जबान में बताइए। मैंने वहीं एक नज्म कही, मैं सुनाता हूं, फिर एक दो नज्मों की फरमाइश है वो सुना दूंगा कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना मुमरा वालों, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। मेरा ईमान, मेरा यकीन बोल रहा है इन मिसरों में, पीछे तक एक एक हाथ को कसम देता हूं कि खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर चौथे मिसरे पे दिल्ली तक जाना चाहिए, जो मैं हिम्मत कर रहा हूं पढ़ने की, कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, तैयार रहना, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जितेंद्र भाई, जब इलेक्शन चल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इस बार जब 26 जनवरी का मुशायरा होगा तो हुकूमत बनेगी और जितेंद्र भाई एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर बनकर के हुकूमत का हिस्सा होंगे। लेकिन रिजल्ट हम सबके मन के मुताबिक नहीं रहा, आप सबके मन में भी बेचैनी है। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद एक नज्म सुनाऊंगा फलस्तीन की, जिसके लिए मुझे साथियों का हुक्म है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं। वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है, वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है। पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है, पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है। भला किस तरह खुद को मान लूं हारा हुआ यारो, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है। और आज जमहूरियत का दिन है, 26 जनवरी है, और लाखों की तादाद में यहां मुंब्रा में लोग इकट्ठा हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग। मैं जितेंद्र भाई से बैठे हुए कह रहा था कि मुंब्रा सिर्फ मुंब्रा नहीं है, मुंब्रा अपने आप में पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर शहर का आदमी मुंब्रा में रहता है। मुंब्रा की चाहे जो इमेज बनाए मीडिया या फिर विपक्षी लोग, लेकिन आज की रात वो आए और देखें कि किस तरह से जमहूरियत के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जमहूरियत से प्यार करने वाले लोग बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं। क्या कहना, वाह। उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं, आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं, आज यहाँ लाखों
दीवाने आए हैं, मुल्क की खातिर जान लुटाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं। अब लोकतंत्र के जश्न की बात चल रही है तो लोकतंत्र हमें ताकत देता है कि हम बोलें, सच बोलें और जो जरूरी है वो जरूर बोलें। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, मेरी खुशनसीबी है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। इन दिनों महाराष्ट्र सूबे में कुछ लोगों की जब आवाजें सुनता हूं, उनकी बातें सुनता हूं तो कभी कभी लगता है कि उन पे भी बोलना जरूरी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार हैं। अगर आपको लगे कि वही पुराना इमरान बोल रहा है जिसकी शायरी के लिए आप दुआएं करते थे, तो मुझे दुआएं देना कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, हद से ज्यादा बातें करते रहते, हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग, बड़े समझदार लोग हैं, तैयार रहिएगा, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए अगले मिसरे पर, कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। शायरी हमें यह सलीका देती है कि हम अपनी बात कह लें और वहां पहुंच भी जाए जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। जितेंद्र भाई, सबके मन में यह बात है लेकिन शायद कोई बोलता नहीं इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। और आखिरी 4 मिसरे फिर एक नज्म आपको सुनाता हूं कि आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, वक्त बुरा है जल्दी ही टल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं जिसके लिए तमहीद बना रहा था, वक्त बहुत कम है। हमारे सदर मोहतरम भाई साहब जितेंद्र भाई, सोनू हाशमी, गुड्डू साहब और खुसूसी तौर पे मैं अपने साथी दोस्त शमीम साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं आज जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि दुनिया के तमाम मुल्कों में भी हम सारे लोग जाते हैं, ज्यादातर शायर, और हिंदुस्तान के भी हर शहर में हम मुशायरा पढ़ते हैं, लेकिन मुंब्रा का जो ये मुशायरा है इसका इंतजार न सिर्फ शायर करते हैं बल्कि हिंदुस्तान की आवाम भी इस मुशायरे का इंतजार करती है। और पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ा मुशायरा कोई नहीं होता, ये गारंटी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं। और जिस तादाद में आप सारे लोग आते हैं वो बहुत कमाल की बात है। मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूं, फिर एक नज्म सुनाता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, एक गाली जो हर दिन हमें दी जाती है, एक तंज जो हर दिन हम पे किया जाता है। मैं एक मतला पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। तैयार रहना मुंब्रा वालों, तैयार रहना मुंबई वालों, ये आप सबके कानों में कहीं ना कहीं ये पिघला हुआ शीशा आपके कानों तक आता है जब एक गाली हमको दी जाती है कि ये तो
पंचर बनाने वाले लोग। मैं शेर पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के कट जाते हैं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, मुझे एक नज्म सुनानी है, लेकिन उससे पहले एक हुक्म पूरा करना है। फलस्तीन की नज्म के लिए मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं वो सुना दूं। आप सुनने के मूड में हैं? सुनाऊं मैं? थक तो नहीं गए हैं? किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूं, एक नज्म पढ़ता हूं। इन दिनों हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, सीज फायर हुआ है, थोड़ा कैदी भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये नज्म मैं मुसलसल उन दिनों से पढ़ रहा हूं जब हमारी आंखों के सामने लाशों के मंजर थे, तस्वीरें थी, विजुअल थे। और जब भी मैं फलस्तीन के लिए दुआ के लिए सोचता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मशहूर मकबूल नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उस नज्म का एक मिसरा उठाता हूं और एक नई नज्म आपकी अदालत में रखता हूं। ये जो सामने इधर उधर कुछ साथी भटक रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बैठ जाएं। मैं एक बड़ी संजीदा सी आखिर में नज्म आपको सुना रहा हूं। इरशाद। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे। एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे
मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। बहुत रोया हूं मैं ये मिसरे कहते हुए। एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई थी कि एक शख्स है और उसके बच्चे के ऊपर बम गिरा है और उसके हथेली पे उसके बच्चे की पूरी लाश है, बमुश्किल कुछ महीने का बच्चा है। मैंने वो तस्वीर देखा था और ये मिसरे हुए थे बहुत रोते हुए कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। क्या कहना, वाह। मुझे पता है यहाँ अदब को सुनने वाले लोग बैठे हैं, ईमान वाले लोग बैठे हैं, मुझे दुआ देना इन मिसरों पे कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो तालियों से बताइए कि इस नज्म के एक एक लफ्ज में आप साथ हैं। ये मिसरे फिर से इमरान प्रतापगढ़ी साहब पढ़ेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं ये मिसरे फिर से पढ़ें। ये आपके जज्बात को किस तरह से, आपके रोंगटों में किस तरह से ये हरारत पैदा कर रहे हैं, जरा सा बताइए तालियां बजाकर, ताकि ये मिसरे फिर से पढ़े जाए। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया।